तो देखो, सबसे पहले बेटा बात करें किसकी बात कर रहे हैं बोलो अपन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बेटा बात करें होता है, वो होता कहाँ पे बेटा बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें ऑर्बिट। अगर कोई पूछे या इसी को दीदी अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर कोई पूछे बेटा इसकी साइट कहाँ पर है, ये होती कहाँ है, सेल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो बेटा बात करें सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो कहाँ पर होती है बेटा बात करें, बताओ। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पर होता है बेटा बात करें बोलो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। इसको बेटा याद रखना, ठीक है। साइड पे सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है कि होता कहाँ पर ये, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, हाँ की ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। याद आ रहा बेटू। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है क्या दीदी बात करें, हाँ। क्यों, कि बुढ़े बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेके बुढ़े बात करें मतलब टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे दीदी बात करें एंजाइम बुढ़े बात करें कहां पर होते हैं, बताओ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन बनाई है कौन सी इनर मेम्ब्रेन है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको बेटू। माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़े बात करें कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये बुढ़े बात को उसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इस दीदी बात कर दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को अपने क्या बोला, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और बुढ़ी बात कर फिर हमने किसको उठाया, दीदी बात के इतनी मेम्ब्रेन को उठाया, मतलब किसको उठाया, इनर मेम्ब्रेन को। उठाया कि नहीं उठाया, तो यहाँ से इस मेम्ब्रेन को उठा के बुढ़े बात कर आपको इसका क्या दिखा दिया, बुढ़े बात कर बताओ हमारे पास माइक्रोस्कोपिक दीदी बात का स्ट्रक्चर दिखा दिया, हाँ की ना। मतलब हम बेटा बात कर इसका क्या देखा बुढ़े बात करें, इसका हमने बुढ़े बात करें टीएस देख लिया, हाँ की ना। इसका बेटा बात कर सेक्शन देख लिया, क्लियर है कि नहीं है। तो बुढ़े जब आप बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बेटू बात करें इसकी बुढ़े एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दीदी ऐसा दिखता है। मतलब ये कंडीशन क्या है, ये देखिए बेटू बात करें ये जो अंदर ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन ये कहां पर है, मैट्रिक्स की तरफ वाला रीजन। और ये बेटा बाहर वाला कहां का है, यहाँ का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला। मतलब इस मेम्ब्रेन का मैं ये वाला पॉइंट पकड़ूं तो ये कहां का है, मैट्रिक्स तरफ का रीजन। और ये वाला बेटा रीजन कहां का है, समझ में आ रहा है। इस मेम्ब्रेन को उठा के आपने ऐसा रख दिया, ऐसा रखा नहीं रखा, ये जो मेम्ब्रेन ऐसी थी उसको उठा के ऐसे रख दिया। तो ये वाला एरिया बेटा कहां पर है, मैट्रिक्स की तरफ वाला। और ये वाला बोलो बात का रीजन कहां पे आ गया, दीदी बात कर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला। समझ में आ रहा है। और ये पूरी की पूरी क्या है गुड़िया बात कर बताओ हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन है, हाँ की ना। जिसमें गुड़िया बात कर क्या चलने वाला है अपना ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीदी नाम क्यों दिया, गुड़िया बात के नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, गुड़िया बात कर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो बेटा कोई यहाँ पे एक कैरियर काम नहीं कर रहा, एक सिस्टम पूरा काम कर रहा है। कौन कर रहा है गुड़िया, और सिस्टम हम गुड़िया बात कर नाम तब देते हैं जब वहां बेटू बात करें मोर देन गुड़िया बात के, समझ पा रहे हो, मतलब मोर देन मेनी, या गुड़िया बात कर मोर देन 1 मोर देन 2 मोर देन 3। मतलब बोल सकते हैं बेटा बात करें मेनी वेक्टर यहाँ पे दीदी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में। और यहाँ जो बेटू इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का दीदी एक्सेप्टर कौन होगा बेटू बात करें यहाँ पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये गुड़े आउटर हमारे पास मेम्ब्रेन, ये गुड़े पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, इनर मेम्ब्रेन। ये मैट्रिक्स आ गया दीदी बात करें इनर मेम्ब्रेन की गुड़े बात का फोल्डिंग को, इन फोल्डिंग को मैंने क्या बोला था, क्रिस्टी बोला था नहीं बोला था, जो कि सरफेस एरिया रहा है। तो हमने बेटा बात करें एक क्रिस्टी की गुड़े बात का स्ट्रक्चर को उठा के आपको इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेटू बात करें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा गुड़िया बात करें, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पर, वो गुड़िया बात करें एक कंपोनेंट करेगा कि मैनी कंपोनेंट करेंगे, मैनी वेक्टर करेंगे। अगर बेटा इन वेक्टर की बात करें तो ये बहुत सारे वेक्टर मिलकर के यहाँ बेटा 5 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 5। मैं इसी 4 उंगलियां कर रहा हूँ तो 4 बनाते कि 5 बनाते हैं, एग्जैक्ट। तो गुड़िया बात कॉम्प्लेक्स की बात करें यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स मिलेंगे दोस्तों आपको, एग्जैक्ट 5 कॉम्प्लेक्स मिलने वाले हैं दीदी बात करें। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसको अपन गुड़िया बात करें क्या बोलते हैं बताओ, NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरे बुरी बात करें हमारे पास क्या आएगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ रहा है, याद है गुड़िया अपन ने कल नाम दिया था जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी गुड़िया बात करते अपन ने बोला था कि गुड़िया बात करें हो क्या रहा था वहां पे एपीडीएच कहां बन रहा था, याद आ रहा है, कहां बन रहा था, जब सक्सीनेट से बदल रहा था बेटा किसके अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर, याद है। तो वहां बेटा अपन ने बोला था बोलो कि क्या बोला था, मार्कर एंजाइम काम कर रहा था, इसको अपने नाम दिया था गुड़िया बात करके सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद आ रहा है। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे आता हमारे पास क्या, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या था बेटा बात करें, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, पक्का बेटू बात करें। थर्ड हमारे पास गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या आता है, साइटोक्रोम। कौन सा आता है बेटू बात करें, पक्का। तो साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, हाँ की ना, रिडक्टेज। और बेटू बात करें फोर्थ आता है उसको अपन गुड़िया बात करें क्या नाम देते हैं, एग्जैक्ट बेटा। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, हाँ की ना। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज।
और फिफ्थ गुड़िया बात करें कौन सा यहाँ पे बेटा, एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेटेस। तो एटीपी गोलू बात कर सिंथेस आ जाएगा भाई कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अपन स्टार्ट कर बेटू, ये कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है, ठीक है ना, ये बना किस किस का होता है बेटू, ये कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है जिसका नाम हमने क्या बोला, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया, NADH डिहाइड्रोजिनेस। गुड़िया बात करें ये जो बना होता है वो बना होता है गुड़िया बात करें FMN और FES से। किससे बना होता है बेटू बात करें, अगर इसके बेटा बात करें हम वेक्टर देखें गोलू बात करें, यहाँ पे हम कंपोनेंट देखें, कैरियर देखें जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, गुड़िया बात करें तो वो कैरियर कौन कौन से होते हैं बेटू बात करें, FMN दीदी बात करें एंड FES। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, FMN और FES। दूसरे का बेटू बात करें वेक्टर की बात करो, दूसरा जो दूसरा वीडियो बात करें, दूसरे के हमारे पास वेक्टर कौन कौन से होते हैं, इसके तो हो गए ना बेटा FMN और FES। दूसरे के वेक्टर बोलो बात करें कौन कौन से होते हैं, याद है वीडियो बात करें हमारे पास, हाँ बोलो, FAD और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। समझ पा रहे, बोलो कौन कौन होता है बेटा बात करें, FAD और बोलो बात करें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तीसरे का बोलो बात करें साइटोक्रोम सी का वीडियो बात करें कौन, रिडक्टेस के कौन कौन से होते हैं बताओ हमारे पास, जी साइटोक्रोम वीडियो बात करें बी, FES एग्जैक्ट। तो साइटोक्रोम वीडियो बात करें पूरा लिख पा रहे तो कम चल जाएगा ना, कि पूरा लिखना पड़ेगा। साइटोक्रोम बोलो बी, क्या आएगा बेटा बात करें, फिर दीदी बात करें FES, फिर क्या है वीडियो बात करें साइटोक्रोम C1 की सी आएगा एग्जैक्ट। साइटोक्रोम पक्का, साइटोक्रोम दीदी बात करें हमारे पास क्या आएगा बताओ बेटू बात करें C1, क्या आएगा दीदी बात करें C1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गुड़िया, ठीक है, किसकी बात करें अपन एग्जैक्ट। अब बेटू बताओ हमारे पास जो फोर्थ का आएगा वो कौन कौन सा आएगा वीडियो बात करें हमारे पास, जी साइटोक्रोम बेटू बात करें क्या आएगा A, और दीदी बात करें क्या आएगा और आएगा बेटा A3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। साइटोक्रोम A और A3 बेटा बात करें कॉपर होते हैं, क्या होते हैं गुरु, यहाँ पे इसके अंदर साइटोक्रोम गुड़िया बात करें साइटोक्रोम A3 के अंदर भी एक कॉपर होता है और साइटोक्रोम A के अंदर भी क्या होता है कॉपर सेंटर होते हैं। तो अपन बोलते गुड़िया बात करें किन साइटोक्रोम के अंदर बेटा बात करें कॉपर सेंटर होते हैं, मतलब किन के अंदर कॉपर मेटल होते हैं, तो साइटोक्रोम बेटा बात करें A और A3 के अंदर। अगर कोई पूछे नॉर्मली साइटोक्रोम के अंदर कौन कौन सी गुड़िया मेटल होती है, तो एक होती है आयरन, एक होता है बेटा बात करें कॉपर। जैसे अपन ने पढ़ा था विटामिन B12 में कौन सी मेटल है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में गुड़िया कौन सी मेटल होती है, समझ पा रहे हैं। अपने क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, मैग्नीशियम, याद है ना बेटू। ऐसे गुड़िया साइटोक्रोम के अंदर कौन सा होता है, एक तो गुड़िया आयरन और एक होता है कॉपर, लेकिन कॉपर गुड़िया केवल मिलेगा साइटोक्रोम A और A3 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, C1 में नहीं मिलेगा। क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा। एटीपी सिंथेस की बात करूं गुड़िया, एटीपी सिंथेस का मतलब बेटू बात करें यहाँ पे हमारे पास ये किससे बना होता है गुड़िया बात करें बताओ, जी बिल्कुल F दीदी बात करें ये किससे बना होता है, एटीपीएस पंप से बना होता है। किससे बना होता है बेटू बात करें, ठीक है, एटीपीएस पंप से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और एटीपीएस पंप दीदी बात करें खुद किसका बना होता है बेटा बात करें F1 दीदी बात करें, हाँ की ना, और F0 बेटा बात करें पार्टिकल्स से। F1 को यहाँ बोलते हैं हेड पीस, क्या बोलते हैं बेटू बात करें, और F0 को बेटा बोलते हैं टेल पीस, क्या बोलते हैं बेटू बात करें, क्या बोलते हैं बेटा टेल पीस। समझ में आ रही नहीं है, तो हेड पीस और टेल पीस ये अपन बात करेंगे बेटा। तो ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स है बोलो, कितने कॉम्प्लेक्स हैं ये सभी दीदी 5 मिलकर के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रही है। तो आपको 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, NADH डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम C रिडक्टेस, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, ATP सिंथेस। दीदी बात करें साइटोक्रोम जो आपने बोला NADH डिहाइड्रोजिनेस जो किससे बना है, FN और FES से। किससे बना है वीडियो बात करें। अब सबसे पहले वीडियो बात करें अपन देखते हैं पहला वाला, ठीक है, FMN FES वाला कंसेप्ट क्या है वीडियो। तो ये है बेटू बात करें, ये पहला हमारे पास देखो आप दिख रहा है आपको, ये वीडियो बात करें हमारे पास पहला क्या है वीडियो बात करें, फर्स्ट दीदी बात करें वेक्टर है। समझ पा रहे क्या है वीडियो बात करें, फर्स्ट वेक्टर बोलो फैक्टर बोलो वीडियो बात करें जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। FMN सबसे पहले वीडियो बात करें करता क्या है, FMN ये क्या करता है वीडियो, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटू, सबसे पहले हमने लिया NADH2, क्या लिया बेटू बात करें NADH2, क्या लिया बोलो आपने NADH2, याद है दोस्त, ये NADH+H+, याद है ना। इसमें मुझे याद है इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचे थे, हाइड्रोजन लिए थे कि नहीं लिए थे, रिडक्शन किया था कि नहीं किया था, अगर याद आ रहा है तो ये गुड़े बात करें कहाँ पे बने थे, याद है दोस्तों अपन ने क्रेब्स साइकिल के अंदर बनाए थे, लिंक रिएक्शन भी बनाया था और दीदी ग्लाइकोलाइसिस भी बनाए थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे इंटर कहाँ कर गया बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया आपके। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ेंगे दीदी बात करें। तो यहाँ पे गुड़े बात करें सबसे पहले इनसे इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा, दीदी बात करें कौन करेगा, FMN मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये गोलू बात करें इलेक्ट्रॉन इनसे क्या करेगा, लेगा NADH से। समझ पा रहे कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा।
पर ये लेता क्या है बोलो बात कर रियल में, ये लेता है हाइड्रोजन। क्या लेता है बेटा बात हाइड्रोजन करें, लेता है। 2 हाइड्रोजन लेता है। समझ में आ रहा है बोलो कि नहीं आ रहा है? अगर सोचो इसके बेटा 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये खुद कैसे बदल जाएगा, याद आ रहा है दोस्त, NAD प्लस में। और NAD प्लस में बदल रहा है इसलिए बुढ़े बात करें, क्या ये रिएक्शन बुढ़े बात करें एक बार रुक मतलब होगी चल रुक गई है, यदि चल रही है बराबर, ये रिएक्शन यदि बार बार चल रही है। आपको पता है बुढ़े बात करें जितने NAD है अगर NADH2 फॉर्म बदल जाते बुढ़े बात करें तो एक समय के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NAD प्लस बंदी खत्म हो जाते कि नहीं हो जाते। बुढ़े बात करें फिर से अगेन हाइड्रोजन लेने का काम कौन करता, कोई नहीं करता। ये बुढ़े बात करें कब बना था, याद आ रहा दोस्त, जब हमने बुढ़े बात करें किसको कन्वर्ट किया था, 1,3 दीदी बात करें डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब सोचो बोलू बात करें कि सारे के सारे बेटा NAD बदल जाते तो एक ही NAD फ्री रहता क्या, तो क्या बेटा दूसरी बार बुढ़े बात करें ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में बुढ़े बात करें जो हमारा एल्डिहाइड है वो एसिड बदल पाता, नहीं बदल पाता। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में बुढ़े बात करें जो हमारे पास कंपोनेंट एक फॉर्म से दूसरे बदल रहे थे, क्या बदल पाते, नहीं बदल पाते, क्योंकि वहां पे कोई भी हाइड्रोजन कैरियर होता ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बेटू बात करें NAD खुद क्या है बताओ बुढ़े बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ बुढ़े बात करें। NAD दीदी बात करें हाइड्रोजन ले रहा था तो ये कैसा था बताओ, अगर किसी से हाइड्रोजन हाँ तो फिर तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बेटा बात करें तो ये कंडीशन यदि बात करें FMN खुद किसे बदल जाएगा बेटा बात करें, अगर इसमें सोचो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अरे लिए कि नहीं लिए बेटू बात करें 2 इलेक्ट्रॉन बुढ़े बात करें ले लिए जब किससे NADH2 के, तो NAD तो बदल गया NAD प्लस में, और बुढ़े बात करें FMN किसे बदल गया बेटा बात करें सोचो बुढ़े बात करें एग्जैक्ट FN बदल गया दीदी बात करें FMN दीदी बात करें H2 में, हाँ कि ना। अब FMNH2 बुढ़े बात करें क्या करता है, इसके साथ बुढ़े बात करें दूसरा कॉम्प्लेक्स रहता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स बुढ़े बात करें कौन सा है FES, कौन सा दोस्त हमारे पास ये FES है बोलो, कौन सा बेटा बात करें FES, हाँ कि ना। FES क्या करेगा बेटा बात करें, FES बोलो बात करें इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, समझ में आ रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन लेता है बुढ़े बात करें FMN से केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा बेटा बात करें बोलो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप बोलो कि 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, तो हाइड्रोजन थी, तो बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा FES लेगा। और दीदी बात करें अगर सोचो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे दीदी बात करें तो वो किसके फॉर्म में निकलेंगे H+ के फॉर्म में, और ये बोलो H+ कहां चले जाएंगे बेटा बात करें आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कहां चले जाएंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बताओ रिलीज होगा कि नहीं होगा। सोचो बुढ़िया बात करें F अगर हमारे पास आयरन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये दीदी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है, केवल बुढ़िया बात कर लेता है, आगे वाले को क्या कर देता है ट्रांसफर कर देता है। ये तो बेटा बात करें पहला कॉम्प्लेक्स हुआ, पहला कॉम्प्लेक्स हुआ बुढ़िया बात करें जिसमें हमने दीदी बात करें क्या की NADH+ से बुढ़िया हाइड्रोजन लिए, उसके बुढ़िया 2 इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दिया FES को दे दिया, और दीदी हाइड्रोजन H+ के फॉर्म प्रोटॉन कहां पटक दिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब बेटू बात करें इसको बुढ़िया बात कर लेने वाला कौन है यहाँ पे, दीदी बात करें FES को उठाएगा दीदी बात के UV क्विनोन, कौन उठाएगा बेटू बात करें UV क्विनोन, वो होता है बेटा मोबाइल कैरियर, क्या होता है बुढ़िया बात करें। अब वो दीदी बात करें मोबाइल कैरियर है UV क्विनोन, लेकिन अगर तुम बोलो बुढ़िया बात करें ये यहाँ पर UV क्विनोन है, कौन है बेटू बात करें UV क्विनोन, दिख रहा है आपको। ये दीदी बात करें यहाँ पे क्या है UV दीदी बात करें क्विनोन, U क्यों लिखा है कि आपकी बुक में नहीं लिखा है, U क्यों लिखा है, समझ में आ रही है। तो ये UV क्विनोन जिसका नाम बेटा बात करें मोबाइल कैरियर, मैं बोलो इस पे स्टार लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ बेटा, जहां भी स्टार लगा दे बोले इसका मतलब है मोबाइल कैरियर, समझ में आ रही है, मतलब वो चल के इधर से उधर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है फ्री रहता है, इसका मतलब बुढ़िया बात करें क्या मोबाइल कैरियर। लेकिन इसकी गुरु एक दिक्कत है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं लेता, क्या नहीं करता, इससे तुम बोलो कि इलेक्ट्रॉन ले लो भैया, ये बोले कि इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाऊंगा, समझ में आ रही है, तो क्या चाहिए हाइड्रोजन के फॉर्म में ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो फिर तुम्हारे लिए H+ की व्यवस्था कहां से करें, कहां से हम हाइड्रोजन बुढ़े बात करें, तो उठाओ दीदी बात करें कहां से मैट्रिक्स से, कहां पे उठाओ बुढ़े बात करें मैट्रिक्स से बुढ़े बात करें हाइड्रोजन उठा लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ दीदी बात करें आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन देने वाला कौन है, याद है FAD, क्या है बुढ़े बात करें, समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा, बोलो क्या है बेटा बात करें FAD है दीदी बात करें एग्जैक्ट FAD, हाँ दीदी बोलो फिर से FADH2+, दिख रहा है बेटू। यहाँ दीदी बात करें कौन आता है बताओ बुढ़िया बात करें एग्जैक्ट, यहाँ दीदी बात करें आता है आपका क्या FADH2 बुढ़िया बात करें, हाँ की ना FADH2, और बुढ़िया बात कहीं खुद कैसे बदल जाता है बेटा बात को 2 हाइड्रोजन देके गोलू, सोचो ये बदल जाएगा, किसे बदल गया बेटा बात करें FAD में, किसे बदल गया बेटा बात करें FAD में। अल्टीमेटली बुढ़िया बात कर बताओ इसको 2H+ मिली कि नहीं मिली, अरे क्या मिलेगा 2H+, अरे मिले कि नहीं मिले बेटू, सोचो 2H+ मिले कि नहीं मिले। तो बुढ़िया बात करिए जो 2H+ को मिले FAD से बुढ़िया बात करें तो 2H+ और H दीदी अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनेगा 2H बने कि नहीं बने बोलो, अरे 2H बने कि नहीं बने।
बस बोलो यहाँ तक। क्यों? जैसे Fe इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर कर देता है, वैसे UV कीनोन कभी भी बोलो बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा पर दीदी हाइड्रोजन के साथ। समझ में आ रहा है? तुम मेरे ऊपर गुड़िया बात के इलेक्ट्रॉन को रख दो बल्कि हाइड्रोजन के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? जैसे गुड़िया बात का अपन को पता है, किसी का कोई बच्चा है वो दीदी पढ़ना नहीं चाहता, समझ में आ रहा है? उससे बोलो कि स्कूल पढ़ लो, स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है, उसने पढ़ने से मना नहीं किया, वो कह रहा है कि वो स्कूल में ही जाना, उस स्कूल में नाम लिखवा दो, दूसरे स्कूल में मैं चला जाऊंगा। समझ पा रहे? ये गुड़िया बात करें, जैसे मैंने बोला कि इन टीचर से पढ़ लो, अपन क्या बोलते हैं, उन टीचर से हम पढ़ते दीदी पर समझ में नहीं आता है, पढ़ने को मना नहीं है पर आप दूसरे टीचर से पढ़ा दो, हम पढ़ लेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं गुड़िया बात करें, आप इलेक्ट्रॉन दीदी भेज रहे हो, मैं इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर रहा, पता है ट्रांसफर करने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ले जाऊंगा। मैं किसके फॉर्म में ले जाऊंगा? हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो गुड़िया कोई बात नहीं, आपने मैट्रिक्स से गुड़िया क्या उठा लिया? H प्लस। कहां से? FeDH2 से। क्लियर है तो उसकी नहीं है, क्योंकि अभी मैट्रिक्स में बताओ FeD पढ़ेंगे नहीं पढ़े? अरे क्रैब साइकिल यही हुई तो मैट्रिक्स में भारी पढ़े FeD, नहीं समझ में आ रहा है? तो गुड़िया बात करें वहां से H प्लस आ गया और यहाँ से गुड़िया बात करें FeS से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से क्या आ गया बेटू बात करें? इलेक्ट्रॉन आ गया। बताओ अल्टीमेटली इसको क्या मिला? H मिला कि मिला? जब गुड़िया बात करें तो ये बना बेटू बात का आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया गुड़िया बात करें? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बना कि नहीं बना? अब गुड़िया बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो तो जहां गुड़िया बात करें FeD बनती है, FeD आया तो उसकी नहीं आया, और जहां गुड़िया बात करें FeDH2 बन रहा था वहां पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा था? याद है दीदी बात करें? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। आ रहा नहीं आ रहा? तो दोनों ने मिलकर क्या बना दी थी गुड़िया बात करें? बताओ यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब गुड़िया बात करें हमारे पास क्या था बेटू? हमारे पास गुड़िया बात करें थर्ड, क्या था बेटू बात करें? थर्ड कॉम्प्लेक्स आता है। थर्ड कॉम्प्लेक्स गुड़िया बात करें किस किस से बना होता है? आपको पता होता है थर्ड कॉम्प्लेक्स दीदी बना होता है हमारे पास किससे? जी साइटोक्रोम गुड़िया बात करें बी। याद है कि नहीं? किस किस से बना है गुड़िया बात करें? साइटोक्रोम बी। और दीदी बात करें तो ये कौन था बेटू बात करें? साइटोक्रोम गुड़िया बात करें हमारे पास बी। एग्जैक्ट। इसके अलावा गुड़िया बात करें दूसरा क्या था? FeS। कौन है बेटू बात करें? FeS। इसके अलावा बेटू बात कर और कौन आता है? फिर से अगेन यूवी किनोन आ जाएगा। अगेन कौन आ जाएगा बेटा बात कर बोलो? यूवी किनोन, मोबाइल कैरियर। ये क्या था बताओ गुड़िया बात करें? यूवी किनोन। ठीक है। और फिर गुड़िया बात कर कौन आता है हमारे पास? साइटोक्रोम C1। दिख रहा है आपको? ये कोई क्या बेटा बता बोलो? साइटोक्रोम जी बात करें C1। कौन सा बेटू बात करें? साइटोक्रोम C1। कौन सा C1 है बेटा? ये साइटोक्रोम गोलू बात करें C1। दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा? ये साइटोक्रोम दीदी बात करें C1 है। यहाँ बेटू बात करिए तीनों मिलकर कौन कौन से? साइटोक्रोम B, FeS और गुड़िया बात करें साइटोक्रोम C1। ये है गुड़िया बात करें हमारे पास क्या? ये बेटू बनाता है थर्ड हमारे पास। क्या बेटू? थर्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें यदि यूवी किनोन है वो किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, वो मूवेबल है। अपने क्या बेटे? मोबाइल। यहाँ है अभी, यहाँ चले जाएंगे, फिर लौट के आ जाएंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे पर यदि हाइड्रोजन के फॉर्म में। समझ में आ रही है? अब सोचो गुड़िया इसके पास इलेक्ट्रॉन आए थे कि हाइड्रोजन आया था? H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन आया था। तो गुड़िया ये करेगा क्या? अब अगर साइटोक्रोम B को मुझे देना है तो वो तो हाइड्रोजन देना है कि केवल इलेक्ट्रॉन देना है? इलेक्ट्रॉन। गुड़िया बात करें नहीं समझ में आ रहा है? केवल इलेक्ट्रॉन देना है। क्या करना बेटू? इलेक्ट्रॉन। तो दीदी इसको मिला क्या था बताओ बेटू बात करें? इसको मिला तो था दीदी बात करें हाइड्रोजन, पर ये हाइड्रोजन में से गुड़िया बात करें क्या करेगा? अरे इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया कि नहीं बनाया? इन्हों दीदी इलेक्ट्रॉन और H प्लस मिलकर क्या बनाएगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दीदी बात कर जब आगे जब टूटेगा, क्योंकि आगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो इसमें से गोलू बात कर आगे क्या चले जाएंगे बेटा बात करें? गोलू दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दीदी बात करें यहाँ से क्या निकल जाएगा? मुझे याद है आपकी दीदी मैट्रिक्स में क्या मतलब पेरीमेट्रिक स्पेस में क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? गुड़िया बात कर ये कंडीशन आ गई। अब बताओ बेटू बात करें साइटोक्रोम B से गुड़िया बात करें बताओ साइटोक्रोम FeS में क्या चला जाएगा बेटू बात करें? केवल दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दीदी फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। नहीं समझ में आ रहा? अब गुड़िया अगेन यूवी किनोन आ गया, उससे बोला कि भैया FeS से मुझे साइटोक्रोम C तक क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, लेकिन ये FeS डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो यूवी किनोन ने बोला कोई बात नहीं, हम भेज देंगे, हम वहां तक जा रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रहा? अगर अपने बोला कि मेरे गांव से दीदी बात करें मामा का घर थोड़े दूर है और वहां तक की सामान भेजना है, पर हमारे घर का कोई नहीं जा पा रहा है, तो बीच में अगर दीदी बात करें बताओ बस वाला क्या बोल देगा? कोई बात नहीं, हम भेज देंगे, पर अकेला सामान नहीं भेजेंगे, पैसे भी चाहिए। समझ में आ रही है? पैसे दो, सामान रख दो, भेज देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो गुड़िया पैसे की देने की जरूरत है कि नहीं गुड़िया? पर यहाँ पैसे कौन है गुड़िया बात कर बताओ? एग्जैक्ट। तो यह बेटू बात करें क्या करो आप? दो गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन दे दो इसको। कहां से? FeS से। क्या दे दिया बताओ बेटू बात? कब इलेक्ट्रॉन दिए कि नहीं दिए? और साथ में गुड़िया बात करें क्या दे दो भाई साहब को? दो दीदी बात करें H प्लस। हाँ की ना? कहां से गुड़िया बात करें? मैट्रिक्स से। समझ में आ रही नहीं आ रहा? अब कंडीशन गुड़िया बात करें यहाँ पे देखा आपने, ये गुड़िया बात किसको बताओ? यूवी किनोन को। इलेक्ट्रॉन मिले कि H प्लस मिले? हाइड्रोजन मिला। दीदी दो इलेक्ट्रॉन और दो H प्लस मिलकर के हाइड्रोजन बनाएगा, तो कभी भी याद रखना
कि यूवी कोनोन गुड़े बात करें H को लेता है, किसको लेता है H को, मतलब हाइड्रोजन को लेता है। सोचो गुड़े उसको हाइड्रोजन मिले कि नहीं मिले, जब गुड़े उसने हाइड्रोजन मिले तो उसने जब गुड़े आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इलेक्ट्रॉन तो गुरु बात करें कहां चलेगा बेटा, बात करें साइटोक्रोम गुरु बात करें कहां पे चलेगा C1 में, और बेटा बात करें दो हाइड्रोजन कहां चलेगा, आ रहा है नहीं आ रहा, दीदी बात करें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मतलब यहाँ रियल में गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन और H प्लस आता है, मतलब हाइड्रोजन आता है, क्या आता है, जब गुड़े बात करें इससे आगे निकली कोई चीज तो बताओ ये साइटोक्रोम C1 को तो केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तुम इनको दे दो, दीदी बात करो जो बाकी हाइड्रोजन होती है वो कहां चले जाते बेटी बात करें H प्लस कहां चले जाते पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाती नहीं चले जाती, ये दीदी बात करें हमारे पास क्या होगा साइटोक्रोम, दीदी बात करें B FES और C1 से मिला के गुड़े बात करें थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब बेटू आता है हमारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स दीदी बात करें किसका बना है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स बना है गुड़े बात करें G, किसका बना है गुड़े बात करें, वो बना है गुड़े बात करें साइटोक्रोम A का, और दीदी बात करें किसका बना है A का और A3 का, पक्का एक तो दीदी बात करें A और A3, ये कौन सा था बताओ बेटू बात करें साइटोक्रोम गुड़े बात करें A और साइटोक्रोम बेटू बात करें साइटोक्रोम बेटा A3, ठीक है, ये गुड़े बात करें दो कॉम्प्लेक्स, पर यहाँ पे गुड़े बात करें डायरेक्ट साइटोक्रोम C गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, पहले गुड़े बात करें कहाँ आता इलेक्ट्रॉन, पहले दीदी बात करें साइटोक्रोम गुड़े बात करें कहाँ पे आएगा, साइटोक्रोम C में आएगा, कहाँ पे आएगा बताओ गुड़े बात करें साइटोक्रोम C में, पर साइटोक्रोम C दिख रहा है क्या आपको गुड़िया, ये है दीदी साइटोक्रोम जो C होता है वो दीदी बात करें कहाँ पे, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस थी, तो ये दीदी आउटर सरफेस होता है, कहाँ पे होता है दीदी टुवर्ड्स द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो साइटोक्रोम गुड़े बात करें जो C मिलेगा वो भी दीदी बात करें यूवी किनोन की तरह क्या होता है मोबाइल कैरियर, क्या होता है बेटू बात करें, ये क्या होता है मोबाइल कैरियर, कौन सा था बेटू बात करिए, ये था गुड़िया बात करें आपका साइटोक्रोम गुड़िया बात करें कौन जल्दी बोलो, ये था साइटोक्रोम बेटा बात करें C, कौन सा था गुड़िया बात करें साइटोक्रोम C, हाँ की ना, तो साइटोक्रोम C में दीदी बात करें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्त पहले बताओ जरा बोलो, एग्जैक्ट साइटोक्रोम C1 से कहां आएंगे पहले इलेक्ट्रॉन को बात करें साइटोक्रोम C में, अरे आए कि नहीं आए, और फिर गोलू बात करें इन दो इलेक्ट्रॉन को गुड़िया बात करें जो आए साइटोक्रोम C में, ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कहां भेज देगा बेटू बात करें बताओ साइटोक्रोम E में, कितने इलेक्ट्रॉन भेजी थी इसने गुड़िया बताओ दो इलेक्ट्रॉन, और फिर गुड़िया बात करें साइटोक्रोम बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास A से कहां चले जाएंगे बेटा बात करें A3 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें दो इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ की ना दोस्त, अब साइटोक्रोम A3 से गोलू बात का इलेक्ट्रॉन कौन उठाता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन उठा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएगा गुड़िया बात करें फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, कौन उठाएगा बेटू बात करें हाँ की ना, अब गुड़िया बात करें यहाँ पे देखो सबसे पहले रियल में अपन दीदी बात करें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो दीदी किसके थे याद आ रहा है NADH2 वाले थे, केवल किसको तोड़ा था बेटा यहाँ पे याद आ रहा है बोलो कि नहीं आ रहा है NADH2 को आपने तोड़ा था, तो NADH2 वाले इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहे नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें कहाँ पे आ गया बताओ हमारे पास A3 में आया कि नहीं आया, अब A3 से गुड़िया बात करें आगे गुड़िया बात करें कोई कॉम्प्लेक्स तो वो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिफ्थ कॉम्प्लेक्स दीदी बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं उठाएगा, वो केवल गोलू बात करें हाइड्रोजन के गुजरने के लिए रास्ता है, क्या बेटा बात करें, और हाइड्रोजन के गुजरने के लिए रास्ते के बाद बेटा उसके हेड पे बनेगा दीदी ATP, क्या बनेगा, तो इंपोर्टेंट दीदी बात ये उठती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, समझ पा रहे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दीदी उठाएगा लास्ट गुड़े बात करें, लास्ट गुड़े बात करें हाँ कि ना एलिमेंट या लास्ट दीदी मॉलिक्यूल या लास्ट गुड़े बात करें हमारे पास क्या कंपोनेंट, जिसको अपन दीदी बोलते हैं हमारे पास क्या ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, तो यहाँ पर आएगा बेटा बात करें बोलो आपका ऑक्सीजन, कौन आएगा बोलो कौन आएगा दोस्त ऑक्सीजन दीदी आएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ गुड़िया बात करें ऑक्सीजन आया, कौन आया ऑक्सीजन, कौन आया दोस्त ऑक्सीजन आया गोलू बात करें, और ऑक्सीजन दीदी बात करें आएगा, ठीक है, पर ऑक्सीजन किसके फॉर्म में आएगा गुड़िया बात कर सोचो, हमारे पास हाफ O2 की फॉर्म लिख देते अपन, अरे यार दोस्त की नहीं आ रहा है क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन लिखना तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हाफ O2 की फॉर्म में गुड़िया बात कर अपने क्या लिख दिया ऑक्सीजन लिख दिया, आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है दीदी बात करें, वो क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, क्या करेगा गोलू बात करें दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाएगा, कहाँ से उठाएगा साइटोक्रोम दीदी बात करें A3 के पास अभी इलेक्ट्रॉन रखे नहीं रखे, तो इन इलेक्ट्रॉन को दीदी बात करें कौन उठाता, इन इलेक्ट्रॉन को लेगा बेटा बात करें ऑक्सीजन, कौन लेगा गुड़िया बात करें दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन दीदी खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बात करें O-2, किस में कन्वर्ट हो जाएगा O-2 में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ की ना दीदी बात करें बताओ एक ऑक्सीजन को -2 चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, दो इलेक्ट्रॉन को दीदी उठाया किसने बताओ बेटू बात करें आधे ऑक्सीजन ने लिया कि नहीं इलेक्ट्रॉन को, और वो खुद किस में कन्वर्ट हो गया बेटा बात करें बोलो सोचो O-2 में, क्यों आपको पता है ना एक ऑक्सीजन की दीदी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, क्योंकि 2 बेटा बात करो 6 होता है कि नहीं होता है, तो बताओ ये अभी आउटर मोस्ट अनस्टेबल था कि नहीं था, इसलिए गुड़े बात किसने बेटा दो इलेक्ट्रॉन लेके बताओ O-2 बना लेंगे बना लेंगे, और आपने जनरली पढ़ा था गुड़े बात करें कि ऑक्सीजन का बेटा जनरली चार्ज होता है -2, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन को -1 चार्ज होता तो क्या बोलते हैं परऑक्साइड, और अगर -1 हो -1/2 होता तो क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ये तीनों फॉर्म पढ़े थे ना हमने, बिल्कुल बहुत अच्छे,
तो गुड़िया बात करें यहाँ बताओ ऑक्सीजन ने दीदी इलेक्ट्रॉन लेकर के बताओ चेन से बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। दोस्त बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बताओ, ऑक्सीजन एटम है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? ये क्वेश्चन आया था आपके नीट में बेटा, बात करें कि ऑक्सीजन एटम उठाता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दोस्त, मैंने एटम नहीं लिखा, एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाफ O2 के फॉर्म में लिखा है कि लिखा आपने? मतलब बेटा कौन है? मॉलिक्यूल। कौन उठा रहा है? ऑक्सीजन। दीदी बात करें मॉलिक्यूल, आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? और यहाँ दीदी बात करें आता आपका क्या, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। क्या था गुड़िया बात करें? फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ा सा अपन आगे सरका दे क्या, ताकि गुड़िया बात क्या आप आराम से इसको देख पाओ। सॉरी, तो यहाँ पर फिफ्थ दीदी बात करें क्या बनाया था, ये तो मेम्ब्रेन बनाई थी ना, लिपिड। दीदी बात कर बाइलियर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लिपिड का बाइलियर, मतलब बाइलियर मॉलिक्यूल था, ठीक है। यहाँ बोलो बनाते हैं अपन बेटा अपना फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते बोलो? अब फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में अगर तुम देखो दोस्त, किसको देखो? फिफ्थ कॉम्प्लेक्स को। तो बोलो बात के फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती है बेटा बात करें? दो चीजें होती है बात करें। वो कौन कौन सी होती है बता हमारे पास? एक तो होता है बेटू हेड, एक होता है बोलो बात का उसकी टेल। समझ पा रहे? हेड गुड़िया बात करें कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन की तरफ। कहाँ होती बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द बेटा बात करें क्या, मैट्रिक्स। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो यहाँ पे बनेगा बेटा बात करें क्या, यहाँ बनेगा दीदी बात करें क्या, एग्जैक्ट हेड बनेगा। क्या बनेगा दीदी बात करें? हेड। देख रहा दोस्त? और ये बोलो अपन ने क्या बना दिया, ये बना दिया बेटा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया? इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात करें? एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं बोलो बात करें? हाँ एटीपी पंप बोल दो, या दीदी बात करें एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं बोलिए बात करें? ये बेटा बात करें बोलो इसका हेड है। क्या बेटा बात करें बोलो, दिख रहा है? ये क्या है इसका? ये इसका हेड है। इसको अपन दीदी बात करें क्या नाम देते बेटू बात करें? F1 पार्टिकल। क्या बोलते दीदी? F1 पार्टिकल। इसको बोलते बेटू अपन हेड पीस। क्या बोलते बेटा बात करें? और ये बेटा बात करें बोलो तुम्हें दिख रहा है जो कहां पर है बेटू बात करें? इनर मेम्ब्रेन की बोलो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल सरफेस की तरफ, जिसको अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं? इसको अपन पूरे बोलते हैं जी बोलो F0 दीदी बात करें। दिख रहा है आपको? F0 क्या बोला बेटा आपने इसको? F0। ठीक है, ये कंडीशन है। हेड पीस पे गोलू बात कर बता, ये किसका रास्ता है बेटा? किसको रास्ता देता है? फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स गोलू बात कर रास्ता प्रोवाइड करता है बेटा किसको? प्रोटॉन को। याद है गोलू बात कर? प्रोटॉन की कंसंट्रेशन दी है कितनी बढ़ चुकी दिख रहा है आपको? ऐसा मुझे एक बार हो रहा है कि बहुत बार हो रहा है? ऐसे भी कई हमारे पास FH2 आ रहा है, कई FADH2 आ रहा है। यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, H+ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती जा रही है। क्योंकि दीदी यहाँ से तुम H+ निकाल के कहाँ पटक रहे हो बताओ? पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ बेटा बात करें ज्यादा सांद्रता, ज्यादा कंसंट्रेशन H+ की मतलब प्रोटॉन की कहाँ पर होगी? पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ दीदी बात करें इनको गुजरने पर है पोलर है कि नहीं? अब आपने क्या बोला था? पोलर कंपाउंड कभी दीदी बात करें सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। क्यों? क्योंकि अपने बोला था बेटा बात करें सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड की, तो जो लिपिड सॉल्युबल है बेटा बात करें वही अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग गुड़िया आराम से आर पार जा सकते हैं। जो गुड़िया बात करें लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो अपनी सांद्रता लिपिड मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जहां की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से वहां चले जाएंगे। दीदी अगर यहाँ कंसंट्रेशन लिपिड सॉल्युबल की ज्यादा तो मेम्ब्रेन से तो कहीं से भी गुजर सकते हो। मेम्ब्रेन दीदी किनको फ्री लिक्विड बात मूवमेंट के लिए परमिशन दे रखी है? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है उनको दीदी परमिट कर रखा है हमारी किसने? मेम्ब्रेन ने, कि चाहे तो तुम गुड़िया यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे तुम यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें होनी चाहिए तुम्हारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट। समझ में आ रहा है? लेकिन गुड़िया बात कर सोचो H+ क्या बेटू बताओ हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि ये तो पोलर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बेटा? मतलब पोलर है बोलो कि नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रही है, आयन है कि नहीं है? तो पोलर गुड़िया बात करें कंपोनेंट फिर कैसे जाए? याद है गुड़िया अपन ने बोला था पोलर कंपोनेंट को जाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन के पंप होते हैं, याद है दोस्त? तो वो प्रोटीन का पंप ये है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गुड़िया बात करें इनको मैंने बोल क्या बोला गुड़िया बताओ? एटीपी सिंथेस पंप या एटीपीएस पंप। क्या बोलो बोलो? एटीपी सिंथेस पंप या एटीपीएस पंप। बताओ बोलो बात करिए H+ यहाँ से यहाँ जा सकता है नहीं जा सकता? पहले ये जाएगा फिर बोलो ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ से बेटा बात करें बोलो कौन निकल रहा है? पक्का? तो वेरी गुड गुड़िया बात करें आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ से दीदी बात के H+ जाएगा और कहां से गुजर जाएगा दीदी सोच पा रहे हो? क्या समझ में आया दोस्त? यहाँ बोलो बात के बता कौन आ चुका बेटा? कौन आ चुका? जल्दी देखा यहाँ पे कौन आया? यहाँ दीदी बात करें आगे 2H+। कौन आगे बताओ गुड़िया बात करें? 2H+। अरे आगे कि नहीं आगे? सोचो गुड़िया बात करें 2H+ और दीदी O-2 पहले से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहाँ पे दीदी बात करें? मैट्रिक्स में। ये दीदी बात करें दोनों,
ये दोनों कौन कौन से बताओ बेटू बात करें, plus ये O दोनों minus कौन से गुड़े बात करें, यहाँ से दीदी बात का उठाओ, हमारे पास क्या O माइनस टू, यहाँ से उठाओ गुड़े बात करें 2H प्लस, और दोनों मिलके बना देंगे दीदी H2, बनाया कि नहीं बनाया, तो बताओ बेटा बात करें वाटर बन गया, अरे वाटर बना कि नहीं बना, मैट्रिक्स में दीदी पानी बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन दीदी बात करें पानी बनाने के लिए सारा प्रोसेस किया था, नहीं दीदी बात करें जिस दौरान गुड़िया ये काम हुआ ना उसी समय गुड़िया बात करें क्या होता है, इस एनर्जी का यूज करके गुड़िया बात करें किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। अब दीदी आपको बताते हैं हुआ क्या, तो गुड़िया जो एनर्जी निकलेगी उससे होगा क्या बेटू बात का बनेगा एटीपी, क्या बनेगा, जब दीदी ये बॉन्ड बन रहा था उसी समय एट द टाइम गुड़िया बात करें किस किस ने मिलकर के बताओ बेटू बात करें, एडीपी प्लस दीदी आईपी, एडीपी प्लस एग्जैक्ट एडीपी प्लस दीदी बात करें हमारे पास आईपी प्लस आईपी, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों ने मिलकर के बेटा बात करें क्या बना दिया गोलू बात करें एटीपी, क्या बना दिया बेटा एटीपी, ये दोनों ही गोलू बात के बनते कहां हेड पे, कहां बनते बेटा हेड पे, समझ पा रहे हैं क्या बन चुका गोलू बात का एटीपी, तो अल्टीमेटली बताओ हमारे पास एटीपी के फॉर्म एनर्जी का गोलू बात का ट्रैपिंग कर लिया आपने कि नहीं कर ली, अरे अल्टीमेटली बेटा बात कर समझ पा, जो हम काम करके पैसे कमाते हैं उन पैसों को अपन एनर्जी तो है हमारी, उनको अपन किसके फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, पैसों के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में करते हैं, गोल्ड के फॉर्म में, तो ऐसे ही दीदी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को दीदी बात करें अपन ट्रैप किसके फॉर्म में करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। अब ये दीदी बात करें आप बोलो कि एडीपी प्लस आईपी एटीपी बन कैसे गया, एनर्जी आई कहां से आपके पास, तो यहां गुड़िया बात करें याद है अगर ये एटीपी बन रहा है बोलो कहां पे, फोटोसिंथेसिस में, तो वहां बेटा बात की एनर्जी कहां से आई थी, सनलाइट को ट्रैप कर करके एनर्जी आई थी, और यहां दीदी बात करें क्या किया आपने, बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जरा देखना दीदी बात करें एफएमएन ने जब बुढ़े बात करें हाइड्रोजन लिया, इसने तो हाइड्रोजन लिया था, दीदी बात करें जब कोई हाइड्रोजन लेता है दीदी बात करें तो उसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, याद है बुढ़े बात करें, याद है दीदी बात करें, सोचो बुढ़े बात करें फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें, क्लियर सोच पा रहे हो, जब दीदी बात करें इसने हाइड्रोजन निकाल दिया, क्लियर है, अब दीदी इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया बुढ़े बताओ एफएस को, अगर बेटा एफएस को इलेक्ट्रॉन मिले तो उसका ऑक्सीजन होगा रिडक्शन, रिडक्शन जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है उसको नेगेटिव आता नहीं आता, दीदी बात करें तो बताओ रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, फिर दीदी इसने अपने इलेक्ट्रॉन के क्यूबी गुणों को दे दिया तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, दीदी जब ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है दीदी बात का पता मतलब बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन को लेके, बॉन्ड फिर दीदी इलेक्ट्रॉन दे रहे तो तोड़ रहे हैं, मतलब यहां बेटा एनर्जी निकलेगी निकलेगी, जब ये बॉन्ड बनते हो बॉन्ड टूटते हैं, याद है बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी एक दूसरे क्रॉस होता है कि नहीं होता है, तो पूरे बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड टूट रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इस दौरान पूरे बात की एनर्जी लग रही है बार बार निकल रही है, यूवी को उन्होंने लिया दीदी फिर साइटोक्रोम बी को दिया, इसका क्या होगा रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन दीदी किसको दिया एफएस को, इसका क्या होगा रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया यूवी क्लोन को, इसका क्या होगा रिडक्शन, दीदी बात का इसने इलेक्ट्रॉन पूरे बात कर साइटोक्रोम को दिया इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया साइटोक्रोम सी को इसका क्या होगा रिडक्शन, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम सी ने दीदी इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम बी को इसका क्या होगा रिडक्शन, और दीदी इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जो उसका नेगेटिव कम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, फिर इसके बाद गुड़िया साइटोक्रोम ए के बाद इलेक्ट्रॉन किसने दिया साइटोक्रोम ए3 ने, इसका क्या हुआ रिडक्शन, और दीदी बात करें साइटोक्रोम सी का इसका ए3 का ए का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम दीदी ए3 से इलेक्ट्रॉन किसने दिया ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन का क्या हो गया रिडक्शन, -2 चार्ज आया कि नहीं आया, यहां देखो दोस्त चार्ज क्या था जीरो था, और इसका क्या होगा बात करें ऑक्सीडेशन, लास्ट में दीदी बात करें H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया कि नहीं लिया, गुड़िया बात करें और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया पानी, तो गुड़िया बात करें इस प्रोसेस में बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस चल रही है इसमें गुड़िया बात करें जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को गुड़िया बात करें कहीं ना कहीं सेल को यूज तो करना ही था, तो उसने बेटा उस एनर्जी को ट्रैप कहां पे कर दिया बोलो बात करें एटीपी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में, तो दोनों चीजों को याद रखना है, एटीपी का बनना मतलब है गुड़िया बात का एनर्जी का गुड़िया बात का ट्रैपिंग एनर्जी का बनना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे जो एनर्जी बन रही थी किसी न किसी फॉर्म में स्टोर तो करनी पड़ेगी, तो वो किसके फॉर्म में करते गुड़िया बात करें, प्लांट जो बेटा बात करें फोटोसिंथेसिस में गुड़िया बात करें लाइट लेता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड दीदी जैंथोफिल जो लाइट को ट्रैप करते हैं, तो ट्रैप करके वो क्या करेंगे अपने अंदर स्टोर करेंगे, तो अपने अंदर स्टोर किसके फॉर्म में करेंगे एटीपी के फॉर्म में, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, भैया प्लांट फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते इसलिए दीदी बात करें कि वहां में क्या करना था गुड़िया बात करें बताओ, एक तो गुड़िया एनर्जी बनानी है एटीपी बनानी है, और दूसरा गोलू बात करें उसी एनर्जी का यूज करके हमें बनाना है बेटा ग्लूकोज, समझ पा रहे हो मतलब क्या बनाना है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है, तो सबसे पहले आपको बताया फोटोसिंथेसिस में दो चीजें पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ते बेटा लाइट रिएक्शन, एक पढ़ते डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होती है उसके कहां पे ग्रेना में, और बेटा डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, अपन ने बोला था गुड़िया बात करें पहले लाइट रिएक्शन हम क्या करते लाइट को ट्रैप कर करके हम बनाते पहले एटीपी और NADPH2 याद तो, और फिर दीदी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं बेटा डार्क रिएक्शन में, और वहां पे गुड़िया बात करें CO2 को जोड़ के एटीपी को खर्च करके हम बना देते कार्बोहाइड्रेट, तो अल्टीमेटली गुड़िया पहले लाइट को बदला हमने एटीपी में और फिर एटीपी की दीदी एनर्जी को हमने बदल दिया कार्बोहाइड्रेट में, और उसी कार्बोहाइड्रेट को खा के तो एनर्जी पैदा करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो कंडीशन गुड़िया बात करें प्लांट को खाने से आपके अंदर दीदी प्लांट कोई प्रोडक्ट खाए, फ्रूट खा रहे हैं सीड खा रहे हैं दीदी बात करें जो भी खा रहे हो वो एनर्जी कहां से आई, बुढ़िया बात करें पता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सनलाइट की एनर्जी ट्रैप की थी ना प्लांट में वो एनर्जी आज आपके पास है,
समझ में आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात करें जो ये हमारे पास क्या होती रहती है, रेस्पिरेशन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दीदी बात का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, इस समय गुड़े बात की जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को हम ट्रैप किसके फॉर्म में करेंगे, एटीपी के फॉर्म में। तो दीदी प्लीज इसको तुम्हें याद रखना बेटा, बात करें अपन ने नाम क्या दिया गुड़े इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीदी बात करें क्यों नाम दिया, क्योंकि गुड़े बात करें यहाँ पे एक कैरियर से दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर से चौथे पांचवें छठवें कैरियर की तरफ दीदी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कोई एक आयन नहीं करता है, कोई एक फैक्टर नहीं करता है दीदी बात करें, एक दीदी बात करें हमारे पास इन वेक्टर का कॉम्प्लेक्स करता है। क्या करता है गुड़े बात करें, कॉम्प्लेक्स। समझ में नहीं आ रहा है? तो इनको गुड़े अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अपने गुड़े सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दीदी बात करें कई बिटू बात करें हमारे पास कॉम्प्लेक्स का सिस्टम है, हाँ की ना। जैसे अपन गुड़े बोलते हैं हमारी बॉडी बनी सेल से, सेल ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते दीदी बात करें क्या, ऑर्गन, और ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है नहीं यार दोस्त? तो ऐसे ही गुड़े बात करें यहाँ बिटू बात करें हुआ क्या, एक दीदी बात करें हमारे पास बताओ मोबाइल कैरियर है, एक दीदी बात करें कैरियर है कि कई कैरियर है, कई कैरियर है। दो बोलू बात याद रखना बेटा, एक तो मोबाइल कैरियर कौन सा, यूबीक्विनोन, और दूसरा दीदी बात करें मोबाइल कैरियर कौन सा बताओ बेटा, बात करें साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी कहां पे है दीदी बात करें बताओ, है तो इनर मेम्ब्रेन पर है, पर इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर है। ये मैंने नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये कहां होता है बेटा बात करें, टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बेटा बात करें क्या, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक है नहीं? तो आउटर सरफेस की तरफ होता है, बोल सकती थी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है। कहां बेटा बात करें, टुवर्ड्स द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या आपको पता चला गोलू बात करें? तो सबसे पहले वर्ड दीदी ये आया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम क्यों दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आपने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि बेटा बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, बेटा बात करें हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कहां हो रहा है, बेटा बात करें वन कैरियर टू दीदी बात करें अनदर कैरियर, है कि ना। वन कैरियर से पूरे एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ हो रहा है कि हो रहा है, गुड़े बात करें। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नाम इसलिए दिया गुड़े बात करें, हाँ कि ना, क्योंकि इसमें हो क्या है बेटा बात करें, पासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना दीदी, क्या होता है बेटा बात करें, पासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना बेटा बताओ कहां पे, फ्रॉम वन कैरियर टू, ये मेरे वर्ड नहीं है, आपके एनसीईआरटी के, टू बेटा बात कर अनदर। समझ में आ रही नहीं आ रहा, अनदर कैरियर। वैसे बेटा बात कर एक कैरियर की मैनी कैरियर है, मैनी कैरियर। समझ में आ रही नहीं, इसलिए बेटा बात कर अपने नाम क्या दिया इसको, सिस्टम। क्या नाम दिया बेटा, सिस्टम। अब बेटा बोला आपने क्या, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या बोले बेटा बात करें, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन नाम क्यों दिया दोस्त, टर्मिनल ऑक्सीडेशन नाम क्यों दिया, टर्मिनल ऑक्सीडेशन नाम क्यों दिया दीदी, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दीदी, टर्मिनल ऑक्सीडेशन मतलब है अंतिम का ऑक्सीडेशन करना है, लास्ट ऑक्सीडेशन देखना है। तो हम कैसे देखें गोलू बात करें कि लास्ट ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आपने पढ़ना सर टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोला, तो बोलो टर्मिनल ऑक्सीडेशन वर्ड कहाँ के लिए आया, O2 इलेक्ट्रॉन लेगा S प्लस O2 लिया, फिर उसमें दोनों मिला के पहली बात तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात का एक्सेप्टर कौन है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कौन है, यही O2 मॉलिक्यूल। लास्ट हाइड्रोजन भी किसने लिया, O2 ने लिया। बुढ़े बात करें तो जब बुढ़े बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो उसका रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे बुढ़े उसमें हाइड्रोजन H प्लस है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात करके निकलेगा कि निकलेगा, वाटर गया कि नहीं गया, तो बताओ उसका फिर से वो चार्ज कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना। इसलिए क्या हुआ लास्ट ऑक्सीडेशन, हाँ कि ना। तो बुढ़े बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बुढ़े बात कर होता है। अब एक बार स्टार्ट करो दीदी बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ दीदी बात करें बताओ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। दूसरा क्वेश्चन गुड़े बात करें हमारे पास कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन किसकी दीदी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की ना, तो वो होती कहाँ देखो दीदी, तो ये बेटा स्ट्रक्चर है कि नहीं है, आपको पता दीदी आउटर मेम्ब्रेन है, ये गुड़े इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की गुड़े बात के फोल्डिंग को अपने क्रिस्टी बोला, और क्रिस्टी को दीदी बात के एक तोड़ा दिखाया बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो गुड़े बात कर बताओ क्रिस्टी की इनर सरफेस कहां है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, आउटर सरफेस कहां है बेटू बात कर टुवर्ड्स द पेरीमेट्रिक स्पेस। दीदी इस मेम्ब्रेन को मैंने बनाया, दीदी इस तरफ क्या है बताओ मैट्रिक्स है, और गुड़े नीचे की तरफ क्या है बताओ पेरीमेट्रिक स्पेस है कि नहीं, आ रहा है नहीं आ रहा। अपन ने क्या बोला बेटू बात करें, जो कोई भी मेम्ब्रेन दीदी होती चाहे वो लिविंग हो, मतलब चाहे वो लिविंग दीदी एनिमल की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे बैक्टीरिया किसी की भी हो, दीदी बात का बनी किसको, लिपिड प्रोटीन की। लिपिड दीदी मॉलिक्यूल कैसे होते, बाई मॉलिक्यूलर होते कि नहीं होते, दो मॉलिक्यूल होते कि नहीं होते बेटा बात करें, तो ये गुड़े बात का अपने बाई मॉलिक्यूल लिपिड मॉलिक्यूल बना दिए। इसके अलावा दीदी बात करें फिर इसमें क्या दिखाया, कैरियर दिखाया, क्या दिखाया आपने गुड़े बोला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए दीदी एक सिस्टम की गुड़े बात करें 5 कॉम्प्लेक्स है, 5 कॉम्प्लेक्स है, 5 कॉम्प्लेक्स बेटा कौन कौन से हैं, पहला दीदी बात करें कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजनेज। दीदी बात के जो किससे बना है, FMN और FES से, मतलब बेटा बात करें पहला कॉम्प्लेक्स गुरु कौन सा हो गया, दिख रहा है बेटा बात करें, पहला कॉम्प्लेक्स गुरु ये दिख रहा है आपको बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है पहला कॉम्प्लेक्स, नहीं दिख रहा आपको, तो इन दोनों को मिलकर अपने गुरु क्या बोल दिया बेटा बात कर बताओ, पहला कॉम्प्लेक्स।
अरे बोला कि नहीं बोला? ये कॉम्प्लेक्स गोलू कौन सा है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा First complex। ये तो गुड़िया बात कर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा दीदी बात करे कौन सा? FAD। दीदी बात कर FAD और गुड़िया बात करे कौन सा? FAD और बेटू बात करें हमारे पास क्या? बेटा बात करें सक्सिनेटी हेड जो कौन सा बना रहा है? गुड़िया बात करें ये सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या बोलू बात करें बताओ? सेकंड कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? सेकंड कॉम्प्लेक्स हुआ। दीदी बात करें फिर हमने क्या बोला गुड़िया? साइटोक्रोम B, Fe और दीदी S। हाँ कि ना? ये गुड़िया बात करें कौन से? थर्ड कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें यूवी गुणन किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, इसको भी इसका पार्ट नहीं माना क्योंकि तो मोबाइल कैरियर है। तो ये गुड़िया बात करें कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स को बताओ बेटू बात करें? ये हुआ दीदी बात करें थर्ड कॉम्प्लेक्स। कौन सा हुआ? थर्ड कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा गुड़िया बात करें आपने क्या बोला? साइटोक्रोम। दीदी बात करें A और A3 ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बताओ बेटू बात करें? ये आपका दीदी बात करें फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? और गुड़िया बात करें जो हमारे पास ATP सिंथेज है, देख रहे हैं आप? गुड़िया बात करें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा? बात करें फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। आपके एनसीईआरटी में गुड़िया बात करें 4 को तो एक साथ दिखाया और 5 में को दीदी बात करें अलग कर दिया। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे एक बार पूरा सिस्टम पता चला तो उसको पता चला। गुड़िया बात करें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दीदी बात करें रियल में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल पे दीदी बात होगा यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन बढ़ी थी तो गुड़िया बात करें ऑक्सीजन नेट साइटोक्रोम A से क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिए दो। और गुड़िया बात करें हमारे पास पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से गुड़िया बात करें क्या निकले? 2 H+ जो कि गुड़िया बात करें फिफ्थ कॉम्प्लेक्स मतलब ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स से होके कहां चल पहुंच गया? गुड़िया बात करें बताओ कहां पर? मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में गुड़िया बात करें H+ O नेगेटिव में मिलके क्या बना दिया? वाटर। इस समय गुड़िया बात करें हमने क्या देखा कि इसमें डिफरेंट गुड़िया बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हुए उस समय दीदी बात करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में जो एनर्जी निकली उस एनर्जी का उपयोग करके दीदी बात का बताओ ADP और IP किसमें बदल गया दीदी? ATP में। तो ATP के फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? तो गुड़िया बात करें आपके पास क्या बन गई? एनर्जी बन गई। तो ये बेटू बात करें हमारे पास क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दीदी बात करें क्या? सिस्टम जो कहां पे होता है? इनर मेम्ब्रेन पर होता है। यहाँ गुड़िया बात करें आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है दोस्त? अगर आपसे यहाँ पे बोले कोई बोलू बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो ये होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो कौन है बताओ गुड़िया बात करें? O2 मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे गुड़िया? O2 मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलो। क्या बोलो गुड़िया बात करें? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं दोस्त, ना कि एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ठीक है। तो O2 की जगह ऑक्सीजन लिखने क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दीदी बताओ लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कौन होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लास्ट दीदी बात करें हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये भी कौन है बताओ बेटू बात करें? ये भी गुड़िया बात करें हाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ जो गुड़िया एनर्जी बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है बताओ बेटू बात करें? जो एटीपी बन रही है ये एनर्जी बन रही है वो कहां से बनी गुड़िया बात करें? एनर्जी कहां से आई तुम्हारे पास? दीदी बात करें एनर्जी गुड़िया बात करें हाँ कहां से आई? बार-बार जितनी बार ऑक्सीडेशन हाँ इसमें गुड़िया बात करें जितने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हुआ ना उसके द्वारा गुड़िया जो एनर्जी रिलीज हुई उससे बेटू बात करें क्या बनी? एटीपी बनी। तो एटीपी कैसे बनी बेटू बात करें? एटीपी दीदी बात करें इज फॉर्म बाय द बेटू बात करें क्या? एग्जैक्ट दीदी बात करें एटीपी दीदी बात करें फॉर्म बाय द गुड़िया साइमल्टेनियस हाँ की ना फॉर्मेशन ऑफ गुड़िया बात करें क्या? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस हाँ की ना। The energy which is released during simultaneously या many way to oxidation reduction process हाँ की ना which combine to form ATP। याद रहेगा? डिफरेंट टाइप की बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी निकली उस सारी एनर्जी का उपयोग दीदी हमने ATP को बनाने में किया। तो गुड़े इसलिए याद रखना यहाँ पे ATP बनी कैसे है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी निकली उससे गुड़े बात कर समझ पाए ATP बनी। याद रखना कैसे बनी गुड़े बात कर बताओ? एनर्जी रिलीज्ड हाँ की ना बेटू कैसे एनर्जी निकली बताओ गुड़िया बात कर? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस क्लियर है? तो दीदी किसमें यूज होगी बताओ बेटू बात करें? एटीपी फॉर्मेशन किसमें यूज हो चुकी है? एटीपी फॉर्मेशन पक्का पता चलेगा? तो दीदी बात करें एटीपी फॉर्मेशन यूज हो चुकी है। इसको अपन बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये गोलू बात करें जो NADH आया ये बेटा बात करें कहाँ का है? ग्लाइकोलाइसिस का। ये कहाँ का है गोलू बात करें? रिएक्शन का। ये NADH दीदी आए कहाँ के? ग्रेफ साइकिल के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे गोलू बात करें आपने बताओ यहाँ NADH लो है FADH ले सकते थे दूसरे और NADH ले सकते थे क्या दीदी बताओ? ये एक बार चलेगा कई बार चलेगा? कई बार चल रहा है ये दिन रात चल रहा है बेटा सेल के अंदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो नोट कर उसको फटाफट। तो ये बेटा अपना क्या हुआ? ETS है ना।
कोई दिक्कत आ रही है अभी वीडियो इसमें कुछ पूछना है? हो जाएगा पक्का? ठीक, याद करना पड़ेगा दीदी कि याद हो चुका है? कितने कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते बेटा इसमें? 5 कॉम्प्लेक्स। बेटा पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेस। किस किससे मिलकर बना दीदी बात करें? FMN और FES दूसरा दीदी बात करें कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सक्सिनेट किससे बना है बेटा? FAD और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है? थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C रिडक्टेस। किस किससे बना है बेटा? साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C। फोर्थ कॉम्प्लेक्स कौन सा है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। किससे बना है बेटा? साइटोक्रोम A और A3 इसमें। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स क्या है बेटू बात करें? ATP सिंथेस। बेटा है मोबाइल कैरियर कौन कौन से हैं? यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। एग्जैक्ट याद रखना है ना बेटा, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी। जो मोबाइल कैरियर है वो किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होते। गुड़िया बात करें, याद रहेगा। साइटोक्रोम सी बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। एग्जैक्ट, गुड़िया बात कर, मतलब हमारे पास पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर। ये जो एनसीईआरटी लिख रही है, हाँ की ना? यह गुड़िया जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एनर्जी कहाँ से आई? जो इसमें गुड़िया बात कर डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हुई उससे एनर्जी आई कि नहीं आई? उसको अपने किसके फॉर्म में कैप्चर कर लिया? ATP की तरफ। पक्का? बिल्कुल। दीदी बात कर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ बेटू? O2 और लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, हो जाएगा। कुछ और पूछना है? पक्का?